दोस्तों, चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का जीवन 3 चीजों पर चलता है: आनंद, अनुशासन और दूरदर्शिता। यदि इन तीनों में से किसी एक की भी कमी हो जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। आज के आधुनिक समय में रिश्तों की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी है। लोग प्यार भी चाहते हैं, अपनापन भी चाहते हैं, और जब रिश्ता गहरा होता है तो शारीरिक नजदीकियां भी जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है: अनचाहे गर्भ से बचना, अपने भविष्य को सुरक्षित रखना और रिश्ते को सुरक्षित रखना। चाणक्य का ज्ञान समय बदलने के बावजूद आज भी उतना ही सत्य है, क्योंकि चाणक्य शरीर, मन और बुद्धि तीनों के संतुलन को जीवन का मूल मानते थे। उन्होंने कहा था कि आनंद भी जरूरी है, पर वह तभी सुखद होता है जब उसमें बुद्धि भी शामिल हो। और आज हम इसी बात को समझेंगे, कैसे आप अपने रिश्ते में शारीरिक नजदीकी का आनंद भी लें, उसे खुशियों से भरें, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करें कि कोई अनचाहा बच्चा ना हो और आपका रिश्ता सुरक्षित और समझदार तरीके से आगे बढ़े। चाणक्य कहते थे, सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। आज के समय में भी यही सच है। चाहे आप किसी रिश्ते में हों, चाहे शादीशुदा हों या प्रेम संबंध में, अगर सुरक्षा की समझ नहीं है, मासिक चक्र की जानकारी नहीं है, परिवार नियोजन की समझ नहीं है, तो रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। और हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि डराया जाए, बल्कि इसलिए कि जागरूकता ही आज की सबसे बड़ी ढाल है। शारीरिक आनंद लेना एक स्वाभाविक और मानवीय बात है, लेकिन यह तभी तक सुखद है जब वह तनाव में न बदले। अक्सर लोग बिना सोचे समझे नजदीकियां बना लेते हैं और बाद में पछतावा, तनाव, झगड़े और जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं। इसलिए चाणक्य नीति यही सिखाती है कि इच्छा अच्छी है, लेकिन इच्छा के साथ निर्णय और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। अब बात आती है, क्या किया जाए ताकि रिश्ता भी खूबसूरत चले, शारीरिक आकर्षण का आनंद भी मिल सके, लेकिन अनचाहा बच्चा भी ना हो। चाणक्य भले ही प्राचीन काल में थे, लेकिन उनका मूल संदेश आज भी लागू होता है। वे कहते थे, जो आने वाले खतरे को पहले से भांप लेता है वही बुद्धिमान है। आज के समय में यह खतरा अनचाहा गर्भ है, और इसे रोकने के सबसे सरल और सुरक्षित तरीके आधुनिक विज्ञान ने हमें दे दिए हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है हमेशा सुरक्षा का उपयोग करना। सुरक्षा यानी कंडोम। यह न केवल गर्भ को रोकता है, बल्कि किसी भी तरह के संक्रमण से भी बचाता है। चाणक्य की बुद्धि हमें यही कहती है कि जहां नुकसान की संभावना थोड़ी भी हो, वहां सुरक्षा को आदत बना लो। आज के समय में कंडोम किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है, सुरक्षित होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके भविष्य को सुरक्षित रखता है। बहुत से लोग शर्म के कारण खरीदने में हिचकिचाते हैं, लेकिन समझदार वही है जो अपने जीवन को प्राथमिकता देता है, न कि दुकानदार की सोच को। चाणक्य कहते, लोग क्या कहेंगे, इस डर से जो अपना भला नहीं करता वह मूर्ख है। दूसरी बात, समय की समझ। हर स्त्री का मासिक चक्र अलग होता है। कुछ दिनों में गर्भ ठहरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और कुछ दिनों में बहुत कम। इस चक्र को समझना भी संबंधों की बुद्धिमानी है। इसे आजकल सेफ डेज समझना कहते हैं, लेकिन याद रखना, यह तरीका पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। इसे अकेले इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है। चाणक्य कहते थे, रणनीति वही सफल है जिसके असफल होने की संभावना कम हो। इसलिए सेफ डेज की जानकारी रखें, लेकिन हमेशा सुरक्षा का उपयोग करें ताकि कोई तनाव न हो। तीसरी बात, सहमति और सम्मान। चाणक्य मानते थे कि जहां सम्मान नहीं, वहां सुख नहीं। रिश्ते में शारीरिक नजदीकी तभी सुखद होती है जब दोनों की सहमति हो, दोनों मानसिक रूप से तैयार हों, दोनों खुद को सुरक्षित महसूस करें। जबरदस्ती, दबाव या एक तरफा इच्छा कभी भी संबंध को मजबूत नहीं बनाती। चाणक्य कहते, मन का मेल शरीर के मेल से बड़ा होता है। अगर मन में विश्वास है, सम्मान है, भावनाएं हैं, तभी रिश्ता सुंदर बनता है। इसलिए हमेशा पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करो, क्योंकि मजबूरी में किया गया संबंध कभी सुख नहीं देता, बल्कि दूरी बढ़ाता है। चौथी बात, खुलकर बात करना। यह चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। वे कहते थे, चुप्पी संबंधों की दुश्मन है। अगर आप दोनों के बीच सुरक्षा को लेकर, भविष्य को लेकर, गर्भ को लेकर या किसी डर को लेकर खुलकर बात नहीं होती, तो गलत फहमियां बढ़ती हैं। इसलिए अपने पार्टनर से साफ कहो कि सुरक्षा क्यों जरूरी है, भविष्य में क्या चाहते हो, रिश्ते को किस दिशा में ले जाना है। ऐसी बातचीत ही मजबूत रिश्ता बनाती है।
5वीं बात, रिश्ते को मजबूत बनाना। शारीरिक सुख केवल तब तक अच्छा लगता है जब रिश्ता अंदर से मजबूत हो। अगर रिश्ता सिर्फ शरीर तक सीमित हो जाए तो वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन अगर उसमें भावनाएं हो, सम्मान हो, भरोसा हो, समझ हो, तो शारीरिक संबंध भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। चाणक्य कहते थे, जहां मन का मेल हो वहां तन का मेल अपने आप सुखद हो जाता है। इसलिए पहले मन को जोड़ो, वातावरण को सकारात्मक बनाओ, पार्टनर को सुरक्षित महसूस कराओ, फिर नजदीकियां अपने आप खुशियों से भर जाएंगी। अब बात आती है, अनचाहे गर्भ से बचना क्यों इतना जरूरी है। चाणक्य कहते थे, भविष्य को सुरक्षित न करने वाला वर्तमान को भी खो देता है। अनचाहा बच्चा न केवल आर्थिक बोझ डालता है बल्कि मानसिक दबाव भी लाता है। परिवार पर असर पड़ता है, पढ़ाई या करियर पर असर पड़ता है, और सबसे ज्यादा असर रिश्ते पर पड़ता है। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों तैयार नहीं थे, लेकिन गलती से बच्चा हो गया। इसलिए दूरदर्शिता यही कहती है कि पहले अपनी उम्र, सुविधा, वित्तीय स्थिति, भावनात्मक स्थिरता सब कुछ देखकर निर्णय लो, और जब तक तैयार नहीं हो